अच्छा ओके, नहीं जा रहा हूँ, कहीं उतरिए आप। पहले गाड़ी बंद करो, चाबी हमका दो। चाबी। पड़ गई तुमरे कलेजे में ठंडा। हम तुमका मुंबई ना ही जानी दिए, वो हमारी गलती थी, लेकिन हमारी गलती की सजा तुम हमारी बेटवा को दी हो, और कोनो ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी सजा, इतनी कि एक झटके में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दी हो तुम। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, हम तुम्हारे अनंत जी का भला चाहते थे, लेकिन करते जैसे कैसे हो नहीं पता है। ये भोलेपन का नाटक नहीं करो, हमरे सामने बताए रहे, हम जानते नहीं है का कछु गलती से नहीं हुआ है, सब कुछ जानबूझ के की हो तुम। हम रोके थे ना तुमका मुंबई जाने से, कहे कि तुम दोनों की कुंडली में दोस्त था, वो दोस्त तुम दोनों को लग जाता, पड़ जाता, लेकिन तुमने तो हमें होश से उड़ाई दिए, हमें बिटवा का सपना तोड़ा, उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया तुमने। अब भी अगर तुमने कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है ना, तो हम है तुम्हारे सामने, ले लो बदला। हाँ, हमका काट डालो। हाँ, हम तो कह रहे हैं हमका मार डालो। हाँ, लेकिन हमारे बेटवा को अभी जान ले लो तुम। मम्मी जी क्या? बबली देवी जी, ये मत समझना कि ये मामला यहाँ निपट गया है, जहाँ से छोड़े थे ना वहीं से उठाएंगे ये बात को बाद में। हमें नहीं लगता कि तुमसे ये घर और ये रिश्ते संभाले जा रहे हैं। ऐसा काहे कह रहे हो? हम का किए हैं? का किए हैं? एक तरफ तो खुद ही दामाद जी की बेइज्जती करती हो तुम घर में बुला के, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहू सबके सामने हमारे बेटे के अपमान का कारण बनी, इसे घर सवाल लगाते हैं। ये देखिए, हमका ई के बारे में कछु नहीं पता, ये सब कैसे? पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हमें पता ही सब कैसे हुआ। कहा है ना, तुम दो बहुओं की सास तो बन गई, लेकिन तुम्हारे अंदर वो वासना है। तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, वरना तुमने तो इस घर की लुटिया कब की डुबो दी होती। अब चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे बेटा तो घर का है, आज नहीं तो कल मान ही जाएगा, लेकिन अगर दामाद के सर पर गुस्सा चढ़ा रहा ना, तो बेटी का घर बिखर कर रह जाएगा। अब इससे पहले कि नुकसान हो, चल के माफी मांगे भरपाई कर लो। चलो। मम्मी, 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 हम लूट गए, हम तो शायद बर्बाद हो गए मम्मी। अरे रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ? वो शास्त्री जी को फोन मिला रहे ना, वो फोन नहीं उठा रहे हमारा। कैसे फोन उठाएंगे? इतनी बेइज्जती जो हुई है उसके घर में। और तुम चिंता मत करो, तुमने ससुराल जाके उनसे माफी वाफी मांगे, सब ठीक हो जाएगा। जा रहे हैं वहीं पे, चलो। क्या आप लोग अभी जा रहे हैं इस वक्त? अब तो शाम हो चुकी है और आप लोग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। अब काहे नहीं जा सकते? अब आप लोग तो जानते हैं ना कि सूर्य अस्त तो शाश्वत जी मस्त। देखिए, नशे में कुछ बोल बाल देंगे तो बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं ना कि आप लोग कल दिन में चले जाइएगा, है मम्मी? जी जस्ट लीव आप, जस्ट लीव, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। हमारी बात तो सुनिए। समझ में नहीं आता, बहरी हो गई हो, निकलो यहाँ से।
छोड़ो मुझे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पल्लवी छोड़ो मुझे, कर दीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए अनुज जी। मुझसे तो जानती थी ना वो जॉब मेरे लिए कितनी मायने रखती है, लेकिन फिर भी तुमने। हम जानते थे, लेकिन पता नहीं कैसे। काश हम आपको बता पाते, हमसे वो कर। नहीं, मुझे मत बताओ, मुझे जानना ही नहीं है। नहीं, मुझे तुम मेरे आसपास चाहिए और ना ही तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज। नहीं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, भगवान के लिए माफ कर दीजिए अर्नब जी। ओके ओके, अंग्रेजी में बोलो। जी। अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अंग्रेजी में बोलो आप। बोलो। आई एम सॉरी। ये नहीं, जो मेरे बारे में सच है वो बोलो, जो फोन पे बकवास की थी ना वो बोलो, एग्जैक्टली उसी वर्ड्स में। वो तो गलती से हुआ था। गलती से हुआ था ना, गलती से हुआ ना। तुम सच बोलो, सच बोलो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम्हारी नजरों में मैं कैसा इंसान हूं? सच बोलो, और वो भी अंग्रेजी में बोलो। चुप क्यों? बोलो, मैंने कहा बोलो। अर्नब जी, जो गुड मैन है, जो ऑनेस्ट मैन है, हार्ट इज गुड। गुड हार्ट नहीं, गोल्डन हार्ट। सोने का दिल है हमारे अर्नब जी का। पहले तो कितनी मुसीबत उठाई, अपने बाद में बिना बताए अस्पताल का बिल तक भर दिया। अरे ऐसे कोई करता है क्या आजकल? हाँ? सही कह रहे हैं आप। आज अगर दामाद जी आपको सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो न जाने क्या होता। हमें तो लगता है कि हमारी पल्लो ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, इसीलिए उसे इस जन्म में इतना अच्छा जीवन साथी मिला है ना। वेरी गुड, चलो तुम मेरे साथ बैठो इधर, और अभी सेम चीज को 500 बार लिखो। वैसे लिखो, 500 बार लिखो, यही तुम्हारी सजा है। पढ़ना, लिखना, अंग्रेजी बोलना, ये सारे हमारे पल्लों के सपने थे। और देखना, दामाद जी सारे सपने जरूर पूरे करेंगे, हमें ऐसा लगता है। सच में कंचन, तू जो कह रही है भगवान करे वो बिल्कुल सही हो जाए। ससुराल में हमारी पल्लवी के हाथ में चकला, बेलन, करछी, कढ़ाई के साथ साथ कलम भी आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है? लिखो। लिखो। तो 500 बार लिखो। ये जो ऑनेस्ट मैन, अर्नब जी जो गुड मैन, ये जो ऑनेस्ट मैन, अर्नब जी ये जो गुड मैन, ये जो ऑनेस्ट मैन, ये हार्ट इज गुड। Is it good?
देखिए हाँ शाहरुख बोल। क्या डूड, रियूनियन पार्टी में आ रहा है ना तू? नहीं आज शायद मैं आ नहीं पाऊंगा, वो एक्चुअली मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। ओ हीरो, ज्यादा ड्रामे मत कर। मुझे पता है कि तेरा इंटरव्यू हो चुका है और तुझे सेलेक्ट नहीं किया गया है। मेरी सिस्टर उसी कंपनी में, उसने बता दिया मुझे। अब कोई नया बहाना नहीं चलेगा, तुझे सीधा पार्टी में आना है, ठीक है? किसने उठाया था वो फोन? जी क्या लिखा है तुमने? मेरा नाम भी लिखना नहीं आता तुम्हें? हमने तो सही लिखा था। कैसी बात कर रहे हैं आप शाश्वत जी? आप हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, हमारे प्राणनाथ हैं। हम ना अपने मम्मी पापा की मिन्नतें कर करके ना हार गए हैं, और ऊपर से हमारा बिट्टू वो रो के तो बेहाल हो गया है। वो कहता रहता है नानी चलो चलो पापा के साथ चलो, उनसे माफी मांग लो, लेकिन नहीं, उतना सहमत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं दोनों। अरे नहीं आना है तो ना आए, हाल में जाए हमारी बला से। और उनको क्या लगता है कि उनकी अकड़ देखकर हम उनके आगे झुक जाएंगे, उनके दरवाजे पे चले आएंगे? नहीं आएंगे, हम कभी नहीं आएंगे। अच्छा, और जो ये ससुराल और मायके में जो हम पिस रहे हैं उसका क्या? ठीक है शाश्वत जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें आपके सम्मान के लिए ना सब कुछ मंजूर है। आप मत आइएगा, कभी मत आइएगा। हम तो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा वहाँ आ भी गए ना तो उनके लिए दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, उनको पता तो चलना चाहिए कि दामाद को नाराज करने की सजा क्या होती है। इस चढ़ी गर्मी में कंबल ओढ़ के कहाँ बैठी हो? हम आपसे बात करते हैं। कौन सजा की बात कर रही थी? हम अपनी सजा की बात कर रहे थे मम्मी, और किसकी सजा की बात कर रहे थे? हम बताते का हमने शाश्वत जी को कितना मनाया, लेकिन नहीं। अब क्या होगा, अब आगे बताओ। हाँ, और उन्होंने हमको घर में घुसने से मना कर दिया मम्मी। अब तुम बताओ, एक शादीशुदा लड़की घर में ऐसे पड़ी रहेगी तो क्या सजा नहीं तो क्या मजा है? तुम बोलो तुम कुछ बोलो ही मत, रहने दो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी शादीशुदा जिंदगी ना तुमने बर्बाद कर दी है। जाओ तुम ऐसी, नहीं तो बहू, बिटवा, बेटी, पति जौन सामने आ रहा है उनका लतिया के जा रहा है। इनकी कुंडली में दोस्त बोल बोल के कहीं हमारी कुंडली में दोस्त ना लग जाए। तो अच्छा करो। सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ते का फर्श चमकाई है बहुरिया ने। हम आईना देखना छोड़ते, दिल जीत लिया तुमने, लेकिन दिमाग खराब कर दिया। वो मुंबई वालों के सामने हमरे बिटवा की बेइज्जती जो की, अब बदले में हमका भी कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं?
शर्मा, हाँ कौन कुछ कर नहीं रहा है और गलतियां अपने आप हुए जा रही है। अब देखो कल तुमसे गलती हुई कि नहीं, आज हमसे गलती हो गई। ये कप जो है ये गिर गया, और गिर गया तो गिर गया, टूट भी गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम साफ कर देंगे। ठीक है। आप रहने दीजिए अर्नव जी, हम कर लेंगे। हम आपकी मदद कर देते हैं। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ओ, हमारे बीच कल वाली बात तो साफ हो गई थी ना पल्लवी जी। आप भी हमसे नाराज हैं? हम उस बात के लिए नाराज नहीं है जब हमें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपको हमारी मदद करनी ही करनी चाहिए थी, तब आपने हमारी मदद नहीं की। तो अब हमें किसी भी काम में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। दामाद जी, दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा ना ही खोल रहे हैं। पिछले 10 मिनट से हम लोग यहाँ खड़े हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, लेकिन दामाद जी घर में होते हुए भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं छाता हमारी तरफ भी सरकाई दो, ये बहुत धूप है। आप ये क्या कह रहे हैं पल्लवी जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें तो ऐसा कोई भी मौका याद नहीं आ रहा है जब आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ी और हमने आपकी मदद ना की हो। ऐसी लड़की चाहिए थी ना अर्नव जी को। आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की। तो आपने हमें ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई? आप सबसे ज्यादा उनके साथ रहते, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ना जानते उनकी पसंद क्या है। आप जानते थे तो आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई कि उन्हें हमारे जैसी पोछा मारने वाली लड़की नहीं, ऐसी लड़की चाहिए थी। और जानते हुए भी आपने हमें इस सच से अनजान रखा। ये क्या कह आप रहे हैं क्या पल्लवी कह रहे जी? हैं? हमें वहां पोछा लगाना है, इसलिए प्लीज जी हमें अच्छी तरह से याद था कि आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, फिर आपने इतना तकलीफ क्यों किया? जी एक्चुअली मुझे लगा कि आप अकेले जाएंगे तो फालतू में परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं चला आया। आप कल बता रहे थे कि आपका कोई जरूरी काम था, वो हो गया ठीक से? जी या मेरे इंटरव्यू का लास्ट राउंड था, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। कहीं हमारी नहीं, वो एक्चुअली हमें ये करना ही होगा अर्नव जी के खातिर, प्लीज। पल्लवी, लेकिन तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि तुम्हारी बात किससे हुई है। फिर देवर जी के ऑफिस के नंबर पे फोन करने से क्या होगा? हम नहीं जानते इससे क्या होगा, लेकिन ये एक आखिरी कोशिश है जो हमारे पास है। हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि वो किसी भी तरह से अर्नव जी का इंटरव्यू वापस ले ले, उसने वो नौकरी वापस दे दे। कल आप एक जरूरी काम से जाने वाले थे, वो हो गया ठीक से? जी या मेरे इंटरव्यू का लास्ट राउंड था, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा।
कहीं हमरी नहीं, वो एक्चुअली नहीं भाभी, हमें ये करना ही होगा अर्नब जी के खातिर। पल्लवी, लेकिन तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि तुम्हारी बात किससे हुई। फिर देवर जी के ऑफिस के नंबर पे फोन करने से क्या होगा? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इससे क्या होगा, लेकिन ये एक आखिरी कोशिश है जो हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं। हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि वो किसी भी तरह से अर्नब जी का इंटरव्यू वापस ले ले, बस उन्हें वो नौकरी वापस दे दे। प्लीज प्रियंका भाभी, प्लीज कुछ कीजिए, किसी भी तरह हमें वो नंबर वापस दिलवाइए, प्लीज प्लीज। पल्लवी, हम नंबर तो ला देंगे, पर कैसे लाए हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाए? पल्लवी, तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करते नंबर निकालने का। हाँ, धन्यवाद। पल्लवी देखो, हमको नंबर मिल गया। इतनी जल्दी? हाँ हाँ, हम इंटरनेट से निकाले। लो तुम फोन मिलाओ, बात करो। आपको भाभी, एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। शायद मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली। अर्नब बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। हो सकता है ये मौका तुम्हारे हाथ से इसलिए निकल गया हो, कोई इससे बड़ा मौका आने के इंतजार में हो ना। हम पल्लवी से भी कहेंगे कि वो हर गुरुवार ना आपके लिए व्रत करे, काहे कि इससे ना नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पल्लवी पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी है कि अच्छा होगा कि वो मेरे लिए और कुछ ना ही करे। दामाद जी, कहीं हमारी पल्लवी से कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वो ये व्रत, उपवास एंड ऑल, इन सब में मैं मानता नहीं हूँ, बस इसलिए। हम अभी फोन लगाते हैं। हे भोले बाबा, हमारी मदद कीजिएगा। वेलकम टू हाउस ऑफ सिंगार कॉस्मेटिक्स। हेलो, हम पल्लवी बोल रहे हैं। हमें आपके उन सर से बात करनी है, वो जो नौकरी देते हैं। जो नौकरी देते हैं? यू मीन HR? शायद वही होंगे। जी, हमें उनसे ही बात करनी है। लेकिन सॉरी मैम, मैं अभी आपकी बात उनसे नहीं करवा सकती। प्लीज कॉल आफ्टर फ्यू डेज। रुकिए बहन जी, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हमारे पति अर्नब जी, उनके सपनों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, हमारे रिश्ते का सवाल है। आप एक औरत है, एक औरत का दर्द समझ सकती हैं। प्लीज हमारी उनसे बात करवा दीजिए, बस एक बार प्लीज। मैम, मैं नहीं जानती कि आप ये क्या कह रही हैं, बट अगर मैं चाहूँ तब भी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि विकेश रामानी सर इस वक्त मुंबई में नहीं है। वो इस वक्त जौनपुर गए हुए हैं। जौनपुर में कहाँ? दामाद जी, ये देखिए, हम जानते हैं कि आप अंदर ही हैं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हम माफी मांगने आए हैं आपसे दामाद जी। और समधन जी, दामाद जी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ही धूप है। क्या है? क्या लेने आई हो यहाँ पर? वो दिन जो कितनी पार्टी में जो हुआ, तुमने अपना असली रंग दिखा दिया था ना।
तुम क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। और हमें शाश्वत जी से बात करनी है। माफ कीजिएगा, लेकिन वो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सुनिए, आप हमको माफ कर दीजिए। है खोलिए दरवाजा। आज तक इस शहर में किसी की इतनी हिम्मत ना हुई कि हमरे मुंह पे दरवाजा बंद करे। अपमान का एक घूंट हमें आपकी वजह से पीना पड़ा, बबली देवी जी। हम ठीक लग रहे हैं ना भाभी? पल्लवी, सच में उस आदमी से मिलने जा रही हूँ। वो यहाँ होटल में ठहरा हुआ है। तो कैसे जा सकती हूँ? भी अकेले पल्लवी नहीं, तुम नहीं जा सकती। हमें जाना ही होगा भाभी, अर्नव जी की खुशी के लिए। पल्लवी, तुम पागल हो गई हो? हमारे घर के बहुए घर से बाहर अकेले नहीं जाती हो। गलती से भी पापा जी को पता चला ना तो भौकाल आ जाएगा। पल्लवी, तुम प्लीज कहीं मत जाओ, हमारी बात समझो। जिसका अपना पति उसे अपनी असफलता की वजह मानने लगे, उसके लिए इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बस यहाँ संभाल लीजिएगा भाभी, हम जल्दी लौट आएंगे। और हो सके तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसमें सफल होकर लौटे। हम चलते हैं। हे भोले बाबा, आज पहली बार जानबूझकर अपने ससुराल का नियम तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अर्नव जी के साथ हुए गलत को सही करने के लिए हमें ये पाप अपने सर पर लेना ही होगा। कुछ भी करके हमें होटल पहुंचना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। जय भोलेनाथ। होटल में आके मिलो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। करिश्मा, दामाद जी, क्या हुआ? आप परेशान काहे दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? जी जी जी, हाँ हाँ, सब ठीक है। वो एक्चुअली मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो इसलिए मुझे निकलना होगा। जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये लीजिए। गाय के घर आए हुए दामाद को हम घर से खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं? लीजिए ना। I'm sorry, लेकिन पापा जी को अकेले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं आया तो उन्हीं के लिए था, लेकिन काम आ गया। इसमें कोई बात नहीं बेटा, अरे हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। व्यापार मंडल की मीटिंग है और उसका अध्यक्ष होने के नाते हमें वहां जाना ही होगा। रुकिए जरा, ये देखो, हमारे पास ना एक तरकीब है। वो आप अपना फोन दोबारा निकालिए, और वो दमकल विभाग को जरा फोन लगाइए और कहिए कि हमारे दामाद जी के घर पे जो है वो आग लगी है। वो फर से आएंगे और फर करके पानी डालेंगे। हाँ, और दामाद जी उनकी अम्मा बहते बहते जब आएंगे उनके पैर पकड़ के हम माफी मांग लेंगे। बस, और अब हम और इंतजार नहीं कर सकते और हमें जाना ही होगा। ठीक है, फिर चलते हैं। कल दोपहर को आते, खा पी के आते हैं। 2 कुर्सियां भी लेकर आते, बैठने की जगह नहीं है ना यहाँ। चलिए फिर। हम यहाँ से जा रहे हैं, आप यहीं रुकेंगी।
दरवाजा खुलने का इंतजार करेंगी आप, और जब तक दामाद जी आपको माफ नहीं कर देते आप यहाँ से हिलेंगी नहीं। है नहीं? हाँ। वाह ससुर जी वाह, क्या बात कही आपने। आप जाइए यहाँ से आराम से, इन्हें तो हम देखते हैं। जी नमस्ते। हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? I want to meet boss. I want to meet boss cosmetic company मुंबई। कौन से बॉस? मैम यहाँ तो बहुत सारे बॉसेस आते हैं, आप अगर मुझे उनका नाम बताएंगी तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। जी विकेश रमानी, उनसे मिलना है। हाउस ऑफ श्रृंगार के एचआर। लेकिन उनके नाम से तो आज आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। देखिए हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप कैसे भी करके हमें उनसे मिलवा दीजिए बस प्लीज। सॉरी मैडम, नॉट पॉसिबल। एक्चुअली बिना अपॉइंटमेंट के सर किसी से भी नहीं मिलते हैं, तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। ऐसा मत कहिए बहन जी, हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस 2 मिनट प्रॉमिस, प्लीज हमें उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, मैं आपको उनके रूम में जाने की इजाजत तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप अगर चाहे तो यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर में उनका चेकआउट है, उसके बाद में आप उनसे मिल लीजिए। जी ठीक है, हम उनका इंतजार कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ऐसा काहे कर रहे हैं श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी? हम का अकेले ऐसे धूप में छोड़ के जा रहे हैं? अपनी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ती है बबली देवी जी, आप भी भुगतिए। डोंट वरी नानू, मैं नजर रखूंगा नानी पर। शाबाश बिट्टू, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजना, ठीक है? हम देखेंगे कि तुम्हारी नानी ने तुम्हारे पप्पा से कैसे माफी मांगी और तुम्हारे पप्पा ने इन्हें माफ भी किया या नहीं, ठीक है? चलो चलते हैं हम। तनिक रुको, ये छाता तान के गाड़ी में बैठोगे क्या तुम? ये हमारे लिए छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। हाय। और हाँ, जैसे ही माफी मिल जाए फोन कर देना हमें, गाड़ी भिजवा देंगे। सॉरी। हाउ डेयर यू! मुझे यहाँ से किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ पे फ्रेंच वाइन अवेलेबल नहीं है। आई वॉन्ट दैट ओनली, यू अंडरस्टैंड? और हाँ, बाकी के अरेंजमेंट उनका क्या, वो हुए ही नहीं। सुन रही हो क्या? देख क्यों रही हो ऐसे मुझे? तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मौज मस्ती मेरे साथ और शादी इसके साथ? सॉरी, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये तो वही लड़की है जिसने हमारी शादी में आकर अर्नव जी की गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोला था। एवरीथिंग इज रेडी मैम। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी गए। कैसे परीक्षा ले रहे हो आप हमारी भगवान जी? हाँ, इनकी वजह से हमारे बिट्टू को धूप में जलना पड़ रहा, तबीयत ना खराब हो जाए हमारे बच्चे की। बेचते हैं चड्डी बनियान और तेवर देखो इनके जैसे हो कौन महात्मा महान। शादी से पहले हमारे हाथ पे थूके थे मरदूद। सॉरी बिट्टू बेटा, पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी नानी को जब तक उनकी नानी की याद ना दिला देना तब तक तुम्हारे पापा को चैन नहीं आएगा, और उसके लिए तुम्हें भी थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। अभी से ही प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। और सासू माँ, आप
मोहल्ले की 20 औरतों के सामने हमारी बेइज्जती की थी ना, तो अब जब तक हमारे मोहल्ले की 40 औरतों के सामने आपकी बेइज्जती ना हो जाए, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। और तब शायद हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाए, हम दरवाजा खोल दें, लेकिन अभी तो नहीं। दामाद जी, दरवाजा तो खोलिए दामाद जी। देखिए अकाल मृत्यु का पाप चढ़ेगा, दरवाजा खोलिए। Yeah, sure. What? एक्सक्यूज मी मैडम। जी कहिए। आप जिसका वेट कर रही थी वो आ गए। Of course I'm coming. हाँ बस एक दो मीटिंग्स है, एक दो सिग्नेचर्स करना है, then I'll be back. Okay. हाँ, my bill is clear. Yeah. And this is for you and other staff. थैंक यू सो मच सर। सर ये लेडी आपका काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। I'm sorry मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कहीं पहुंचना है and I'm already late. सर सुनिए तो एक वो जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, इतने सालों से लगा हुआ था उसके पीछे मैं। मेरी सारी फ्यूचर प्लानिंग, सारे सपने जुड़े हुए थे उसके लिए। तुम्हारी कंफ्यूजन ने ना मेरा 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 सारा करियर बर्बाद कर दिया है। दामाद जी, दरवाजा खोलो। दामाद जी दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो, नाराजगी छोड़ो, चाहे तो हमारी टांगे तोड़ो। दामाद जी दरवाजा खोलो। जाना काम नहीं है क्या तुमका? मतलब सर्कस हो रहा है क्या? दामाद जी, दामाद जी दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो, 10 तोला सोना ले लो। दामाद जी, दामाद जी दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो, दामाद जी दरवाजा खोलो। क्या जी, क्या हाल है? 10 तोले की चेन देने की बात कर रही है अम्मा तुम्हारी। खा खरे मान जाए। हाँ? अच्छा ठीक है, तो फिर खोल दीजिए दरवाजा। नहीं, हम एक बात बताइए, ठहरे तो आप चट्टी बनियान बेचने वाले ही ना? 10 तोले के लिए आपने अपनी इज्जत बेच दी। झिलमिल, देखो हम तुमसे कह रहे हैं, हमसे तमीज से बात कर लो, हम बता रहे हैं। सुनिए, बुरा मत मानिए। हमारे कहने का तो मतलब था कि आपकी कीमत तो 10 तोला से भी ज्यादा है जी। मम्मी ने ना बहुत कम भाव लगाया है ना। अगर आपको हल्के में जाना है तो खोल दीजिए, नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या पता मम्मी गोली बढ़ा दे। ठीक है फिर। दामाद जी दरवाजा खोलो, कछु तो बोलो। Are you mad? अरे मुझे अर्जेंटली कहीं निकलना है, कुछ पेपर साइन करने हैं, वरना मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं कैब लेकर आता हूँ, बस 2 मिनट। Go fast. हम बाहर से कोई कैब लेके आते थे। जाओ। ये तो पहले ही इतने परेशान है, ऐसे में ये क्या ही हमारी बात सुनेंगे। ये भोले बाबा, अब हम क्या करें? तो ऑलरेडी इतना लेट हो गया, ऊपर से ये लोग, अरे ड्राइवर भी कहाँ चला गया? और ये आदमी, ये भी इसी टाइम जाना था। ड्राइवर, इस वक्त इनके दिमाग में सिर्फ अपने काम की बात चल रही है। अगर ऐसे में इनका कोई नुकसान हो गया तो हमें नहीं लगता ये हमारी बात सुनेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि इनका नुकसान ना हो। क्या करें? क्या करें?
भैया, ये रिक्शे वाले भैया कहाँ हैं? बहुत देर से दिख नहीं रहे, पता नहीं कहीं गया हो। हे भोलेनाथ, अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा साथ देना। करिश्मा, क्या कर रही हो? वही काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना। करिश्मा, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? जस्ट लीव मी। तुम नहीं जानते अदना कि कितना मिस किया मैंने तुम्हें सारे बीते हुए दिनों में। सिर्फ आज की रात मेरे यहाँ जाओ अदना, फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें आजाद कर दूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे पता है मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कोई कैब नहीं मिल रहा है। मैं देखो कैसे भी करके वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुझे नहीं पता पर मैं पहुँच रहा हूँ। ओके।